नमस्कार दोस्तों, राजस्थान राज्य की बहुप्रतीक्षित परियोजना पुष्कर मेड़ता रोड रेलवे लाइन के लिए स्वीकृति पिछले वर्ष मिल गई थी। इसका कार्य शुरू करने के लिए जमीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वह रेलवे के द्वारा शुरू की जा रही थी, लेकिन किसानों के द्वारा जमीन का मूल्य कम मिलने की बात कहते हुए यह कार्य जो जमीन अधिग्रहण की नापातोली का था इसको रुकवा दिया गया था। लंबे समय से यह गतिरोध चल रहा था। इसी को देखते हुए नागौर के सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की गई। साथ ही उन्होंने प्रभावित गांवों के किसानों से भी हमारे रेल मंत्री जी की मुलाकात करवाई तथा आने वाले समय में उम्मीद जताई है कि यह जो गतिरोध है यह दूर होगा, किसानों को ज़मीनों का उचित मुआवजा प्राप्त होगा, क्योंकि जो किसान हैं वह ज़मीनों पर ही निर्भर है, कृषि करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में नाम मात्र का मुआवजा जो प्राप्त हो रहा है वह कितने दिन चल पाएगा। ऐसे में उन लोगों को जो मुआवजा है वह संशोधित दर पर दिए जाने की मांग उनके द्वारा की गई है। उन्होंने बताया अपनी मीडिया पोस्ट में, मेड़ता पुष्कर रेलवे लाइन परियोजना में नागौर जिले की मेड़ता व रिया तहसील के गांवों से किसानों की अवाप्त होने वाली भूमि का अजमेर जिले के गांवों की तुलना में अत्यंत कम मुआवजा मिल रहा है। ऐसे में नागौर जिले के किसानों को न्यूनतम 20 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा व पुनर्वास हेतु अन्य पैकेज देने की मांग रखी। साथ ही मेड़ता पुष्कर तथा मेड़ता रास की प्रस्तावित रेल लाइन में रूट में रखी जा रही तकनीकी त्रुटि से रेल मंत्री जी को भी अवगत उन्होंने करवाया। उन्होंने बताया कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण रेलवे लाइन के नक्शे को बदला जा रहा है, जो खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया था, जिस पर कि रेलवे मंत्री जी के द्वारा तत्काल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देशित कर एक कमेटी बनाकर अवाप्ति से प्रभावित होने वाले किसानों के साथ वार्ता करके मामले में उचित निस्तारण व त्रुटि सुधार करवाने के निर्देश दिए। साथ ही मेड़ता रास रेलवे परियोजना में भी कम मुआवजा निर्धारित कर देने की बात रखते हुए इसमें भी 20 लाख रुपए प्रति बीघा न्यूनतम मुआवजा देने की मांग उनके द्वारा की गई है। निश्चित तौर पर जो मांग उठाई गई है वह क्षेत्रीय किसानों के हित में है और जैसा कि बताया गया है कि इस मामले में जो मुआवजा है वह रेलवे के द्वारा अजमेर ज़िले से कम दिया जा रहा है। ऐसे में यह कार्य भविष्य में रुक सकता है। इसी को लेकर उनके द्वारा संबंधित किसानों की मुलाकात करवाई गई रेल मंत्री जी के साथ में और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुलाकात के सकारात्मक नतीजे जो मुआवजा ठीक ठाक बंटने के साथ में भविष्य में देखने में आएगा, ताकि इस परियोजना को बनाने का जो कार्य वर्तमान में इन सभी गतिरोधों की वजह से रुका हुआ है वह आगे बढ़ सके और यह एक बहुत ही अच्छा रेल मार्ग भविष्य में साबित होगा। ऐसे में किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, अन्यथा अन्य रेल परियोजनाओं में भी इसी तरह के गतिरोध निकलकर सामने आ सकते हैं और उनका भी कार्य प्रभावित हो सकता है। रेलवे बोर्ड को अपनी पॉलिसी सही करने की बेहद ज़रूरत देखी जा रही है, क्योंकि भविष्य में यह कार्य विभिन्न परियोजनाओं के ना रुके। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।